सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग कैथोलिक कलीसिया के विषय में, जिस कलीसिया को ईसा मसीह ने स्थापित किया, हमारे मुक्ति के लिए जिस कलीसिया का स्थापना कर पेत्रुस के अगुवाई में प्रभु ने उसको स्थापित किया। कलीसिया का मुखिया के रूप में पेत्रुस को अधिकार दिया। 12 शिष्य थे, लेकिन उन शिष्यों में से, प्रेरितों में से पेत्रुस को अलग कर उसके अधीन में किया। हमें मालूम है ईसा मसीह संसार में आकर, मैं पिछले क्लास में बोला, अनेकों लोगों को अपने शिष्य बनाया। उन शिष्यों में से 12 लोगों को विशेष अधिकार दे करके उन्हें प्रेरित अपॉस्टल बनाया। और उन 12 अपॉस्टल में एक व्यक्ति को फिर से अलग कर उसे पेत्रुस उस कलीसिया का मुख्य बनाया। जैसे एक कॉलेज है या एक स्कूल है, वहां पर एक प्रिंसिपल, या एक देश है वहां एक प्राइम मिनिस्टर, एक स्टेट है वहां एक चीफ मिनिस्टर होना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, उस कलीसिया का मुखिया के रूप में पेत्रुस को लगाया। तो पेत्रुस के अधीन में जो कलीसिया, जो कैथोलिक कलीसिया, ईसा मसीह के द्वारा स्थापित कलीसिया, उसकी कुछ और विशेषताएं हैं। बाइबल के अनुसार यदि हम पढ़ेंगे, ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, उस कलीसिया में मुख्यतः 4 विशेषताएं दिखना चाहिए। 4 आइडेंटिटी हम बोल सकता है। ईसा मसीह ने ये जो कलीसिया स्थापित किया, ईसा मसीह के कलीसिया का मतलब है, कलीसिया मसीह का शरीर का अंग है। संत पौलुस बार बार इस पर जोर दे करके सिखाते हैं, कलीसिया माने मसीह का शरीर का अंग। और हम लोग जो 325 में रचित जो धर्मसार कहते हैं, मैंने इसका भी एक क्लास लिया है। प्रेरितों का धर्मसार अपॉस्टल प्रेरितों से चलाने वाला है, लेकिन एक धर्मसार निसिया कॉन्स्टेंटिनोपल जो धर्मसार जो होता है, क्रेड जिसे कहते हैं, वो 325 के निसिया महासभा में संत अतनसिस के द्वारा लिखा हुआ। उस क्रीड में विश्वास मंत्र जिसे हम बोलते हैं, हम लोग प्रतिदिन प्रार्थना में, विशेषकर पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक से जो लोग पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, हर रोज ये प्रार्थना उसके अंदर लिखा हुआ है, उसको हम लोग प्रार्थना में बोलते हैं। उसमें उस कलीसिया का वो रूप को हम स्वीकार करते हैं। मसीह ने जिस कलीसिया का स्थापना किया, उस कलीसिया का रूप उस प्रार्थना में है। विश्वास मंत्र मैंने बोला, यह सबसे शक्तिशाली, शैतान को भगाने वाले, एक्सोर्सिज्म के लिए इस्तेमाल करने वाले ये प्रार्थना में हम लोग कलीसिया कौन सा है, अर्थात ईसा मसीह का शरीर का अंग का वो रूप वहां पर दोहराता है। क्या कहते हैं? हम एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित के कलीसिया पर विश्वास करते हैं करके। इसका मतलब उस कलीसिया का 4 विशेषता यह है, वो एक है, वो एक कलीसिया होना है। इस प्रकार संसार भर में एक अगुवा के नीचे एक कलीसिया बन करके संसार का सबसे बड़ा कलीसिया
130 करोड़ से ज्यादा लोग जिस कलीसिया में है, वो कलीसिया कैथोलिक कलीसिया जो आज बोल रहा है वो एक ही कलीसिया है, एक मुखिया, प्रेरितों के नींव पर खड़ा किया हुआ चर्च है, जिसका कोने के पत्थर स्वयं ईसा मसीह है। पवित्र आत्मा जिस कलीसिया को संचालित करता है वो कलीसिया एक है। 40,000 गुटों में वो शैतान का कलीसिया, क्योंकि शैतान इसलिए आता है तोड़ने के लिए, बिखरने के लिए, बर्बाद करने के लिए। लेकिन कैथोलिक कलीसिया एक है। सबसे पहला उसका पहचान है, क्योंकि कारण क्या है? ईसा मसीह का शरीर एक है। इसलिए कलीसिया कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। ईसा मसीह के कलीसिया को आप इंडिपेंडेंट कलीसिया बना करके, अपने नाम से कलीसिया बना करके आप नहीं स्थापित कर सकता। कई लोग ऐसे इंडिपेंडेंट कलीसिया को पसंद करता है, किसी मनुष्य ने बनाया हुआ कलीसिया। ये भी कब से शुरू हुआ? मनुष्य का बनाया हुआ 1900 में शुरू किया। उससे पहले का कलीसिया प्रेरित की कलीसिया है, चाहे ऑर्थोडॉक्स कलीसिया है, सब फूट हुआ, अलग हुआ, वो अलग बात है। लेकिन मसीह का शरीर का अंग का दावा उन लोग कर सकता है, क्योंकि सबसे पहले वो पेत्रुस के अधीन में ही था। हमें मालूम है 1050 में जो बड़ा फूट हुआ उसमें कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स, या हम लोग ये भी बोल सकता है वेस्टर्न चर्च एंड ईस्टर्न चर्च बन गया। पूर्वी कलीसिया और पश्चिमी कलीसिया के रूप 2 भागों में विभाजित हुआ। वो आपसी लड़ाई के कारण या कुछ मतभेद के कारण हुआ। लेकिन ये जो पेंटेकोस्टल कलीसियाओं का जन्म कब हुआ? अभी 100 साल हुआ। 100 साल, उसका उम्र केवल 100 साल है। 1900 में चार्ल्स फॉक्स फरहान ने, वो एक मेथोडिस्ट कलीसिया का मेंबर था, मुझ में पवित्र आत्मा, मुझ में शक्ति है, ये तरीका नहीं है जो बपतिस्मा लिया जिसमें पवित्र आत्मा है वो अन्य भाषा बोलना है, ऐसे ऐसा बोल करके उन्होंने अपने एक स्कूल खोला। अमेरिका में ये शुरू हुआ। एक प्रकार का कलीसिया में आत्मा को ज्यादा जोर दे करके, आत्मा यही है सब कुछ, ऐसा बोल करके अलग हो करके जो पेंटेकोस्टल कलीसियाओं का जन्म वहां से शुरू हुआ। कोई कोई चर्च तो कल ही शुरू हुआ। मैं अभी पढ़ाना शुरू कर दिया, मेरे मन में आया रे कैथोलिक कलीसिया से जुड़े रहने से इनकम कम है, मैं अपना इंडिपेंडेंट कलीसिया बनाऊंगा, इसके बाद दशांश मांगना शुरू करूंगा, दशांश दो। ऐसे अनेकों लोग, अनेकों चर्च प्रार्थना करने के लिए इतना देना है, आपके घर में आऊंगा इतना 1000 दे दो, ऐसे ऐसे डिमांड कर करके ईसा मसीह ने एक कलीसिया को बनाया। बाकी जितना भी कलीसिया है उसको बनाने के लिए किसी न किसी का नाम हम देख सकता है। चाहे एडवर्ड एट के द्वारा इंग्लैंड में अलग हो करके, या मार्टिन लूथर, कई लोग पेंटेकोस्टल कलीसिया मार्टिन लूथर का नाम लेते हैं। वो कैथोलिक पुरोहित था, वो बुद्धिमानी आदमी था, इसलिए पोप के खिलाफ लड़ करके वो अलग हुआ। चलो बाबा वो सही था, पोप गलत है, तुम मार्टिन लूथर के अधीन में रहता है। मार्टिन लूथर मिस्सा बलिदान का एक बहुत बड़ा भक्त था, परम प्रसाद का एक आराधक था, माता मरियम का एक भक्त व्यक्ति था। क्या तुम क्यों नहीं फिर उनके कलीसिया में है? मार्टिन लूथर कैथोलिक कलीसिया से निकल करके अपना एक कलीसिया बनाया। उनके जीवित रहते ही वो अनेकों टुकड़ों में टूट गया फिर से। उनके जिगरी दोस्त ने छोड़ करके गया, उनको मिसा नहीं चाहिए, कोई माता मरियम के खिलाफ हो गया। इस प्रकार मार्टिन लूथर तो माता मरियम के खिलाफ नहीं गया था, मार्टिन लूथर मिस्सा बलिदान के खिलाफ नहीं गया, मार्टिन लूथर 7 संस्कार के विरुद्ध में नहीं गया। मैंने उनका एक क्लास डाला है, आप देख सकता है उनका क्या पॉइंट था।
उनमें से कैथोलिक कलीसिया ने करीब 30 कुछ ऐसा पॉइंट या 40 पॉइंट कुछ मान भी लिया था। सुधार कलीसिया में लाना बहुत जरूरी है, ऐसे लोग बोलना है, आज भी चलता है। आज भी हम लोगों का पॉइंट संत पापा तक पहुंचता है। क्या कहां सुधार की जरूरत है? इन 2000 साल में अनेकों सुधार कार्य हुआ है कलीसिया के अंदर। यदि किसी व्यक्ति ने सुधार कार्य का प्रस्ताव रखा तो उसको तोड़ करके, अलग हो करके नहीं, उसको बुलाया, उसको बहुत मौका दिया, आ जाओ फलाना फलाना पॉइंट हम मानेंगे। लेकिन कुछ पॉइंट गलत पॉइंट बोला, उसको तो कलीसिया नहीं मान सकता। आज भी कलीसियाओं में ऐसे होता है। जर्मन चर्च के अंदर झगड़ा चल रहा है, केरल के जैसे सीरो मलबार चर्च के अंदर बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। उनका कैथेड्रल मुख्य चर्च बंद है आज। झगड़ा, कुछ लोग अपना बुद्धि का डिमांड कर रहा है। चर्च सब कुछ नहीं मानेगा, जो सही है उसके ऊपर स्टडी करता है। बाइबल पंडित लोग बैठ करके उसके ऊपर निर्णय करता है। और चर्च का एक सिनड है, उस सिनड निर्णय करता है, उसको सब लोग मानना पड़ता है, जो कैथोलिक है। तो चर्च एक है, इसलिए कैथोलिक चर्च एक है, क्योंकि ईसा मसीह का शरीर एक होने के कारण चर्च एक होना जरूरी है। ईसा मसीह ने एक महायाजक का प्रार्थना हम लोग पढ़ सकते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 के अंदर। वहां पर ईसा मसीह क्या प्रार्थना कर रहा है? ये सब के सब एक हो जाए, एक हो जाए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 से आगे ईसा मसीह का शिष्यों के साथ वार्तालाप के विषय में है, उनको सिखा रहा है। वही हम लोग सीखते हैं। इसके बाद अध्याय 17 में जाकर के, मैंने शायद 16 कहा, 17 में जाकर के ईसा मसीह कहते हैं, यूहन्ना अध्याय 17, वो समय पर ईसा मसीह की प्रार्थना है, पिता से प्रार्थना करते हुए। वाक्य 21 में लिखा है, सबके सब एक हो जाए, पिता जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए, जिससे संसार ये विश्वास कर सके कि तू मुझे भेजा है। ईसाइयों के विरुद्ध आजकल क्यों अल्लाह चल रहा है? उसका एक ही कारण है, ईसाई आपस में लड़ता है। एक कैथोलिक कलीसिया के विरुद्ध ऐसा ग्रुप निकला हुआ है, संत पापा के विरुद्ध में। आजकल सोशल मीडिया ऐसा हो गया, उनको बहुत कुछ झूठे मोटे कहानियां बना करके, पोप ने ये कहा, पोप ने वो कहा, पोप ने कभी कहा ही नहीं, ऐसे बातें कह नहीं सकता, ऐसी ऐसी बातें झूठे आरोप लगा करके बनाने वाला शैतान का ग्रुप, उसको देख करके अनेकों लोग कैथोलिक कलीसिया से अलग हो रहा है। ये शैतान का कार्य है। ईसा मसीह ने, महापुरोहित ने क्या कहा? उसने कहा वे सब के सब एक हो जाए, अलग अलग इंडिपेंडेंट कलीसिया बन जाए, ये नहीं कहा। ईसा मसीह ने एक कलीसिया, एक अगुवा के अधीन में रखा, ताकि कलीसिया एक बनने के लिए सारे संसार में संत पापा के अधीन एक कलीसिया रहता है, उसका नाम है कैथोलिक चर्च। तो कलीसिया एक होना चाहिए, क्योंकि ईसा मसीह का शरीर एक है। अगला बोलता है वो एक शरीर पवित्र कलीसिया है, पवित्र होना जरूरी है। क्यों पवित्र होना जरूरी है? वो चर्च इसलिए पवित्र है क्योंकि ईसा मसीह का शरीर पवित्र है। जो कलीसिया से जुड़ा हुआ, ईसा मसीह के शरीर से अंग बन करके जुड़ा हुआ है, वो मसीह के कारण पवित्र है, वो मसीह के कारण पवित्र है। क्योंकि मसीह पवित्र है, मसीह का शरीर पवित्र है, इसलिए कलीसिया पवित्र होना जरूरी है। इसलिए हम लोग बोलते हैं एक ही और पवित्र कलीसिया। तीसरा हम लोग कहते हैं वो कलीसिया कैथोलिक होना जरूरी है। कैथोलिक शब्द का अर्थ क्या है? पूरे दुनिया में सर्व
जगहों पर, हर जगहों पर व्याप्त, केवल यहां के लिए, मेरे लिए है ना, राजन के अधीन में एक कलीसिया, बस वहां के लोगों के लिए वो कलीसिया। ये इंडिपेंडेंट कलीसिया, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, इस शैतान का कार्य है। वो कलीसिया सर्वव्यापी होना जरूरी है, क्योंकि मसीह संसार के लिए में आया सब लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, सब धर्मावलंबियों के लिए, सब मनुष्यों के लिए ईसा मसीह संसार में आया। ईसा मसीह का क्रूस, मृत्यु, पापों को हरना सारे मानव जाति के लिए, इसलिए कलीसिया सबों के लिए होना चाहिए। यरूशलेम में जो नवीन यरूशलेम स्वर्ग राज्य का, उसका वर्णन प्रकाशना ग्रंथ के अंदर दिया है। उसमें 12 फाटक हैं, 12 चारों ओर खुला हुआ 12 फाटक। ये कैथोलिक कलीसिया का रूप है। वहां पर कैथोलिक कलीसिया सर्वव्यापी, सबों के लिए, पूरे संसार में एक ही अध्यक्ष के नीचे वो कलीसिया है। उसको बोलते हैं सर्वव्यापी कलीसिया, सबों के लिए, सब भाषा भाषियों के लिए, सब राष्ट्र के लिए, चाहे किसी भी ट्राइब का क्यों ना हो, सब यीशु मसीह का उस शरीर का अंग बनता है। उस चर्च का नाम है कैथोलिक चर्च। पेंटेकोस्टल चर्च किसी के नाम से है, किसी परिवार के नाम से, किसी देश के नाम से, बस उसी जगह पर 4 चर्च मिलेगा, या भारत के अंदर 4 चर्च मिलेगा। पूरे दुनिया के लिए वो चर्च नहीं है, किसी व्यक्ति के जरूरतों को पूर्ति करने के लिए। उसको कैथोलिक चर्च नहीं बोल सकता, क्योंकि ईसा मसीह का कलीसिया सारे संसार के लिए कैथोलिक होना जरूरी है। और चौथा, ईसा मसीह ने जिस कलीसिया की स्थापना किया, उसका चौथा विशेषता, ईसा मसीह ने कलीसिया को स्थापित किया प्रेरित के ऊपर, पेत्रुस, प्रेरितों के नींव पर। इसलिए नवीन यरूशलेम में जो उसका जो शिला जो रखा हुआ है 12 पत्थरों पर है। वो 12 पत्थर 12 इस्राएल का ट्राइब्स भी है, और 12 मेमने के शिष्यों का जो नाम लिखा हुआ है, अर्थात प्रेरित लोग। इसका मतलब है वो चर्च प्रेरित की चर्च या अपॉस्टोलिक चर्च होना जरूरी है। इसलिए इस कलीसिया को प्रेरित या अपॉस्टोलिक कहते हैं, क्योंकि उस चर्च का नींव प्रेरितों पर है। ईसा मसीह ने जिस चर्च का निर्माण किया है, एस्टैब्लिश किया है, वो चर्च का नींव प्रेरितों पर है। मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। प्रकाशना ग्रंथ, द बुक ऑफ रेवलेशन, चैप्टर 21 वर्स 14। नगर की दीवार नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी, 12 पत्थरों पर खड़ी थी नींव, और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। इसलिए उसको चर्च को अपॉस्टोलिक चर्च, प्रेरित की कलीसिया कहते हैं। इसका मतलब है जो कलीसिया संत पापा के अधीन रहते हैं, प्रेरितों के नींव पर रहते हैं, उसी कलीसिया को पर हमें विश्वास करना है। बार बार हम बता करके इसलिए दे रहा है, किसी मनुष्य के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ नहीं। मैंने जैसे बोला है, चार्ल्स फोक्स ब्राह्म ने 1900 में उनके बुद्धि में आया, नहीं हम अलग एक चर्च बनाएंगे, अभी इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम जिस मेथोडिस्ट चर्च का मेंबर था वो उसी के अधीन नहीं रहने का निर्णय किया। उसी प्रकार आज हर व्यक्ति अपने नाम से अपना कलीसिया बना करके, हमारे भारत देश के अंदर भी मुझे सुनने के लिए आया, पंजाब में हर गांव में अपना अपना कलीसिया है करके, सब पास्टर बना हुआ है, अपना कलीसिया बना करके घुमा रहा है। और लोग सोच रहा है, जो कलीसिया के विषय में जिनको जानकारी नहीं, वो क्या सोचता है, वो सोचता है अरे ये चर्च तो बाइबल ही तो सिखा रहा है,
बाइबल सिखाने वाला चर्च गलत नहीं है, ये सोचने वाले कई लोग। एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 20, वहां पर लिखा है, एफेसियों को संत पौलुस लिखते हुए कहते हैं, आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों के नींव पर खड़ा है। जो प्रेरितों तथा नबियों के नींव पर खड़ा हुआ प्रेरितिक चर्च या अपस्टोलिक चर्च, वो है कैथोलिक चर्च, जिसका कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है। कोने का पत्थर ईसा मसीह है, प्रेरितों के बाहर है, प्रेरितों का नींव पर खड़ा हुआ होना चाहिए। ईसा मसीह ने उस कलीसिया का मुखिया पेत्रुस को बनाया, संत पापा, उस पापा के अधीन, पोप के अधीन रहने वाला उस एक व्यक्ति, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हम बोल सकता है, स्कूल का प्रिंसिपल या हेडमिस्ट्रेस, हेडमास्टर, जो भी पद है वो उसके अंडर में रहना ईसा मसीह के द्वारा बनाया हुआ। तो 4 जो रूप है, जो आइडेंटिटी है या एक विशेषता मैंने आपको बोल करके दिया, जिस चर्च को ईसा मसीह ने बनाया वो एक चर्च है, क्योंकि ईसा मसीह का शरीर एक है। वो चर्च पवित्र चर्च है, क्योंकि ईसा मसीह का शरीर पवित्र है। ईसा मसीह संसार में सारे संसार के सारे मानव जाति के लिए आया, इसलिए वो चर्च कैथोलिक होना जरूरी है, विश्वव्यापी चर्च है। चौथा, ईसा मसीह ने उनके उस चर्च को प्रेरितों के नींव पर खड़ा किया, इसलिए वो चर्च प्रेरितिक अर्थात अपस्टोलिक होना जरूरी है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। हम उस कलीसिया, एक ही पवित्र कैथोलिक और प्रेरितिक कलीसिया में विश्वास करते हुए, उससे जुड़े हुए रहते हुए हम स्वर्ग राज्य की इस यात्रा करेंगे। बाकी सारे कलीसिया झूठे कलीसिया हम बोल सकते हैं। ईसा मसीह ने प्रार्थना किया, ये सबके सब एक हो जाएं। प्रभु की प्रार्थना को ना सुनने वाला, उस प्रार्थना के अनुसार ना चलने वाला, ईसा मसीह ने देखा ये कलीसिया बिखरेगा, लेकिन प्रभु चाहता है जिसे ईसा मसीह ने मुख्य बनाया उसके अधीन में आवे, पोप के अधीन में सब कलीसियाएं आवे। इसलिए कैथोलिक कलीसिया में आज 24 विभाग है। जो अलग हुआ वो एक एक कर करके संत पापा के अधीन आते जा रहा है। उनको अपने तरीके से, अपने रीति रिवाज से प्रार्थना करने का अनुमति है, लेकिन मसीह एक होना जरूरी है। एक हो जाएं, उस एक चर्च पवित्र चर्च है, वो एक चर्च कैथोलिक होना जरूरी है, वो एक चर्च प्रेरितिक होना है। यही बाइबल हमें सिखाता है। धन्यवाद दीजिए प्रभु के लिए, हमारे कैथोलिक चर्च के लिए, इसके अगुवा लोगों के लिए, हमारे फादरों के लिए, बिशपों के लिए धन्यवाद दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।